हे गाइस, वेलकम टू देसी फिरंगी। आई एम खुशी। साल 2020 एक ऐसा साल है जिसने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया है। लगभग आधा साल गुजरने को है, लेकिन हालात हैं कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। इंडिया में केसेस काफ़ी कम थे कोरोना के जब स्टेप्स ले लिए गए थे, जब लॉकडाउन कर दिया गया था। लेकिन कोई तो चूक ज़रूर हुई कि इतने लंबे लॉकडाउन के बाद भी केसेस घटने की बजाय लगातार बढ़ते गए। लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा पेशेंस बरते, हालात ज़रूर सुधरेंगे। लेकिन हालात तो सुधरने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आए दिन ऐसी वीडियोज़ और तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी। पता नहीं था कि देश में इतनी गरीबी है। देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पहनने को कपड़े और जूते तक नहीं है। सैकड़ों किलोमीटर के सफ़र पर पैदल ही चल पड़े हैं। भूख की वजह से कईयों ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कोरोना नहीं बल्कि गरीबी की वजह से कितने ही बच्चे अनाथ हो गए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मुझे शायद ये वीडियो बहुत पहले ही बना देनी चाहिए थी, लेकिन मैं सोचती थी कि शायद गवर्नमेंट अब कुछ स्टेप लेगी, शायद अब कोई स्टेप लेगी, शायद अब कोई स्टेप लेगी। और इतना वक्त गुजर गया, न ट्रेन चली, न बसेस चली। ट्रेनें चली भी तो गरीबों से पैसे मांगे गए। पैसे ना होने की वजह से लोग पैदल ही अपने अपने घर को निकल गए। आखिर हम लोग सरकार चुनते ही क्यों हैं? ताकि वो अमीरों की जेबें भर सके या बुरे वक्त में गरीबों के काम आ सके। एक क्लास को अगर छोड़ दिया जाए तो सब पर इस लॉकडाउन का बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है। मिडिल क्लास भी बुरी तरह से इफेक्ट हुई है इस लॉकडाउन से। कितने लोगों को मैं जानती हूँ वो आर वेल टू डू, लेकिन उनकी सैलरीज भी आधी आई है। मिडिल क्लास जितना कमाता है उससे ज़्यादा खर्चा करता है, क्रेडिट कार्ड पे जीता है, कितने ही लोन होते हैं सर पे। और जब आधी सैलरी आ जाए तो आखिर वो किसके सामने हाथ फैलाएगा? तो तस्वीरें दिल दहला दे रही हैं, जो वीडियोस आपको परेशान कर दे रही हैं। आखिर सरकार की आंखों के सामने क्यों नहीं आती हैं वो तस्वीरें? कहाँ है वो 20 लाख करोड़ का पैकेज? गरीबी बहुत बड़ी बीमारी है। शायद कोरोना का इलाज तो आ जाएगा, लेकिन गरीबी का इलाज कौन लाएगा? कौन सी कंपनी है जो गरीबी के लिए वैक्सीन ढूंढ रही है? दुनिया भर की इकोनॉमी पे असर पड़ा है, कितने ही देशों में नौकरियां गई, लेकिन सब इससे लड़ने को तैयार है। मुझे लगता है शायद सिवाय हमारे। भारत में इकोनॉमी गिरने का, लोगों की नौकरियां जाने का असर सिर्फ और सिर्फ लोगों पर हुआ। सरकार पे तो शायद इसका कोई असर ही नहीं है। आई नो बहुत अनयूजुअल सिचुएशन है, लेकिन जिस देश में एक आदमी हजारों करोड़ों का घोटाला कर देता है, क्या उस देश के पास हजारों रुपए भी नहीं कि गरीबों को ट्रेन से, बस से उनके घर भेजा जा सके? सरकार चुनने के बाद भी आम आदमी है जो आम आदमी की मदद कर रहा है। सोनू सूद ना तो कोई पॉलिटिशियन है, ना ही कोई ऐसा इंसान जिससे हमें उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो आगे आके गरीबों की मदद कर रहे हैं, उन्हें उनके घर तक पहुंचाने में। ऐसे इंसान को अगर मसीहा नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? कितने ही करोड़ों का डोनेशन हुआ पीएम केयर फंड में। एक आम आदमी जिसकी महीने की सैलरी शायद 10-15 हज़ार होती है, उसने भी 100-500 रुपए का डोनेशन जरूर किया पीएम रिलीफ फंड में, ताकि गरीबों की कुछ मदद हो सके। कहाँ है वो करोड़ों रुपया जो नेता एक छोटे से ब्रिज को बनाने के बाद लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ उसकी पब्लिसिटी पे खर्च कर देते थे? क्यों वो अब आगे नहीं आ रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर उस पैसे का क्या हुआ जो गरीबों की मदद के लिए था? पीएम केयर फंड में जो लोगों ने डोनेशन किया वो सरकार के लिए नहीं था, वो ऐसे लोगों के लिए था जो इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल में है। सब ठीक है, शायद अच्छी सरकार है, लेकिन अगर आपके देश में लोग भूख और गरीबी से मर रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? अगर आप विपक्ष में होते तो जरूर सरकार को ब्लेम करते। अब जो विपक्ष में है वो सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, तो हमेशा ये ब्लेम गेम क्यों खेलना? जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वोट देने की मशीन भर है आपके लिए? एक आम आदमी भी कम से कम 1 महीने का राशन अपने घर में लेके चलता है, उसके पास भी लगभग इतना पैसा तो होता ही है कि अगर 1 महीने सैलरी नहीं आई तो वक्त गुजार लेगा। तो क्या देश के पास इतना भी पैसा नहीं कि जरूरतमंद की मदद कर सके ऐसे वक्त में? क्या देश का पैसा सिर्फ और सिर्फ नेताओं की जेबों में जाने के लिए ही है? देश में कितने ही लोग, कितने ही एनजीओ हैं जो ऐसे लोगों की मदद कर रही हैं। अगर सब सरकार भरोसे होते तो देश में इस वक्त मौत का कोहराम मचा होता, और उसका जिम्मेदार कोरोना नहीं, शायद हमारी देश की सरकार होती। कोरोना से बचने का इलाज तो शायद आज या कल में आ ही जाएगा, लेकिन गरीबी, भूख, इनकी वजह से जो मौतें होंगी देश में, उनका जवाब कौन देगा? इस वक्त पूरा देश एकजुट खड़ा है, उन लोगों की मदद करना चाहता है जो गरीब है, जो अपने घर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है।
20 लाख करोड़ का पैकेज पीएम केयर फंड में डोनेट किया गया, करोड़ों रुपया। आखिर कहा गया, जब हमारे देश के लोग सड़कों पर मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो सरकार को जवाब देना होगा। मैंने कुछ लाइनें लिखी है शायद इस सिचुएशन के लिए, अगर आपको पसंद आए तो जरूर आगे शेयर कीजिएगा। सर पर छत नहीं, इनकी जेबें भी हैं खाली, सब खाएंगे इन पे तरस, लेकिन बिना फोटो खिंचवाए कोई नहीं देगा इन्हें एक भी खाने की थाली। पैदल ही चल पड़े हैं हजारों किलोमीटर के सफर पर, पहुंचेंगे घर ये किसको पता। सासों ने साथ छोड़ा कितनों की, कितनों के अपनों का साथ उनसे छूटा। बीमारी से तो बच जाते शायद, लेकिन भूख ने खोखला कर दिया। गरीबी ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके बस में है, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने आसपास गरीबों की मदद ज़रूर करें। पीएम केयर फंड या फिर किसी को देने की बजाय अपने हाथ से लोगों की मदद करें, ताकि आपको पता रहे कि आपका पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।